रुक करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बॉटम क्लब पर पुलिस का एक्शन। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में क्लब पर एक्शन लिया गया है। देर रात तक अवैध रूप से चल रहा था क्लब। करीब 50 युवक युवतियां नशे की हालत में मिले हैं। देर रात तक चल रही थी बर्थडे पार्टी। बाग सिवनिया थाना प्रभारी से हुई बहस। एक युवती ने बहस की। एसीपी मिसरोद और बाग सिवनिया थाना प्रभारी ने छापेमार कार्रवाई की। तो आप ये देखिए कि देर रात तक यहां पर पार्टी चल रही थी। खबर भोपाल से है, जहां पर एक युवती ने एसपी के साथ बहस भी की। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र पर क्लब पर एक्शन लिया गया है। देर रात तक अवैध रूप से यहां पर क्लब चल रहा था। करीब 50 युवक युवतियां भी हिरासत में लिए गए हैं, नशे की हालत में थे। देर रात तक यहां पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। बाग सिवनिया थाना प्रभारी से बहस हुई। एक युवती ने बहस की। एसीपी मिसरोद और बाग सिवनिया थाना प्रभारी ने छापेमार कार्रवाई की है। और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, सख्ती है कि देर रात तक कोई भी क्लब या बार नहीं चलेंगे, उसके बावजूद देखा गया कि चूनाभट्टी इलाके में क्लब चल रहा था। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जानकारी मिली, खास तौर से आम जनता से जानकारी मिली कि जो क्लब है वहाँ पे लेट नाइट पार्टी की जा रही है, जबकि आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कुछ रहवासी लोग भी रहते हैं। यही कारण था कि पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले में अधिकारी को संज्ञान में लिया और अधिकारियों ने इस पूरे मामले में टीम गठित करके जो नाइट गश्त में जो पुलिस अधिकारी तैनात थे उनकी टीम बना के वहाँ पे दबिश दी और करीब 50 युवक युवती जो कि बर्थडे पार्टी कर रहे थे उनको पर जो है वो कार्रवाई करने का काम किया। हालांकि गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो भी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। लेकिन इस घटना के बाद ये कहा जा सकता है और ये आरोप भी पुलिस पे लगते हैं कि जो स्थानीय थाना स्तर पे जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्लब मेंबर्स के साथ मिली रहती है। यही कारण है कि रात भर इस तरीके की गतिविधियां राजधानी भोपाल, जबकि कमिश्नर सिस्टम है, वहां पे संचालित की जा रही है। और ये आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों की साठगांठ भी है। अब पुलिस को ये देखना होगा कि इस तरीके की गतिविधियां जहाँ भी संचालित हो रही है वहां पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से सख्त कार्रवाई की जाने की बात सामने आई है। हालांकि यहाँ पर जो युवक युवती सामने आए थे नशे की हालत में, कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सख्ती जरूर दिखाई गई है पुलिस के माध्यम से। शिकायत मिली थी जिस पर यह कार्रवाई हुई है और क्लब देर रात तक खुला पाया गया है। और अब ग्वालियर से खबर है, जहां पर शराब पीकर कार चला रहे युवक की पिटाई का मामला सामने आया। शराब के नशे में तेज रफ्तार के चलते बाइक सवार हादसे का शिकार होते होते बचा। गुरुद्वारे के सामने पीछा कर बाइक सवार युवकों ने कार रोककर की जमकर पिटाई। कार में नशे में धुत 2 युवक सवार थे। पीटने के बाद भी खुलेआम बियर पीता रहा दूसरा शराबी साथी। विवाद के बीच मौका पाकर कार लेकर भागी शराबी युवक। इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो शराब पीकर कार चला रही युवक की पिटाई का मामला सामने आया। देखिए तस्वीरें, देखिए जब पिटाई हुई। शराब के नशे में तेज रफ्तार के चलते बाइक सवार हादसे का शिकार होते होते बचा। गुरुद्वारे के सामने पीछा कर बाइक सवार युवकों ने कार को रोका और कार चालक की जमकर पिटाई की गई। और संवाददाता सुशील जुड़ गया। सुशील, आप शराब पीकर कार चला रहे थे, एक युवक बाल बाल बच्चा, उसने पीटा, उसके बावजूद ये लोग नहीं माने? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का पूरा घटनाक्रम है, कल रात की बात है। ये इंदरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ शराब के नशे में 2 युवक कार लेकर जा रहे थे और कार अनियंत्रित गति से चल रही थी। यही वजह है कि एक बाइक सवार युवक इस कार से हादसे का शिकार होते होते बचा। और यही वजह है कि जब उन बाइक सवार युवकों ने इस तरह की घटना देखी तो फिर इन्होंने पीछा करके कार को गुरुद्वारे के पास रोका और उसके बाद जो है समझाइश देने के बाद जो है कार सवार उनसे गाली गलौज करने लगे बाइक सवारों से। तो यही वजह है कि उन्होंने बाइक सवारों ने कार सवार को जमकर पीटा और पीटने के बाद जो है उसका एक जो साथी था कार सवार, वो फिर भी शराब पीता रहा और ये हंगामा चलता रहा। और उसके बाद जब उसकी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से पिटाई हुई। पिटाई के बावजूद एक दूसरा साथी यहाँ पर बियर पीता हुआ नजर आया।
और अब सतना से बड़ी खबर है, जहां शादी का सीजन शुरू होते ही चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शादी समारोह से